करने जा रहे हैं FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डीप कॉन्सेप्ट टॉक में फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखें FAO के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि जो हमारा सॉयल मैनेजमेंट वाला एडिटोरियल है उसमें हम पढ़ेंगे कि भारत सरकार ने FAO के साथ मिलकर के यानी फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके भारत में मृदा प्रबंधन के लिए, सॉयल मैनेजमेंट के लिए कई प्रयास किए हैं। तो इसीलिए FAO एक महत्वपूर्ण संगठन जिस पर कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसीलिए FAO के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, याद रखिएगा। तो अब यह FAO यानी संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन, जिसे फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है बच्चे। क्या है? एक स्पेशल एजेंसी है ये, जो किस चीज पे काम करती है? भूख और पोषण और खाद्य सुरक्षा के लिए काम करती है। यानी भूख और पोषण, भूख को दूर करने पर, पोषण उपलब्ध कराने पर और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने पर काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की यह एक स्पेशल एजेंसी है। तो 3 पॉइंट याद रखिएगा, भूख पर, पोषण पर, उसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी पर। यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो हंगर, अब इसका मतलब अगर हंगर पर काम करें तो इसका मतलब क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्यों पर भी काम कर रहे हैं, क्योंकि सतत विकास लक्ष्य के 17 टारगेट्स में से एक टारगेट क्या है? यानी भूख भी है। पोषण पर अगर काम कर रहा है तो इसका मतलब क्या? बेस्टिंग पर काम, स्टंटिंग पर काम, माल न्यूट्रिशन पर काम, जो भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है। तो ये हो गया। और खाद्य सुरक्षा पर काम, तो ये भी जीरो हंगर से ही रिलेटेड है। इसका मतलब है कि FAO सतत विकास लक्ष्य नंबर 2 जीरो हंगर के साथ बहुत गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है। इसको आपको याद रख लेना है, ध्यान रखिएगा। सतत विकास लक्ष्य, ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि FAO यानी अगर आप GS पेपर 2 देखेंगे तो वहां पर सिलेबस है महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थान। तो उसमें कुछ भी पूछ सकता है FAO और उसका रोल भी पूछ सकता है, विशेषकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ जोड़ते हुए। तो कम से कम एक चीज आपको पता लग गया कि गोल नंबर 2 पे काम करता है। ठीक है, तो ये यहां से आप देख सकते हैं, एक चीज हो गया। तो जीरो हंगर आप यहां पर देख लीजिएगा, इसके लिए काम करता है। ठीक है, आई होप आप इसको बढ़िया से समझ रहे हैं। अब आता है कुछ प्रीलिम्स का फैक्ट। यहां पर क्या क्या है प्रीलिम्स का फैक्ट? तो यह कब गठित हुआ, इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1945 को। कब हुआ? 76 वर्ष पहले। इसका हेडक्वार्टर कहां है? रोम में है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, कहां पर? इटली, रोम में, लेजियो में। यह पॉइंट आप याद रखिए। ठीक है, ये क्या काम करता है? जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बताया कि FAO भारत के साथ मिलकर के सॉइल मैनेजमेंट पर काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यह विश्व के विभिन्न देशों के साथ मिलकर के किस चीज पर काम करता है? ऑब्वियस है, हंगर पर काम करता है, न्यूट्रिशन पर काम करता है, उसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी पर काम करता है। इन तीनों पर यह विश्व की विभिन्न सरकारों के साथ मिलकर के काम करता है और उनको पॉलिसी एडवाइस भी समय समय पर उपलब्ध कराता है, यदि राज्य ऐसा चाहते हैं तो। ध्यान रखिएगा। तो ये सारी बातें हैं जो आप लोगों को पढ़नी है यहां पर। ठीक है ना, हो गया ये सारी बात। अब यहां से आते हैं FAO के डायरेक्टर कौन है, आप सब यहां से देख लीजिएगा। क्यू डोंगजियो, याद रखिएगा। अब यहां पर है सबसे अच्छा पॉइंट, FAO प्रीलिम्स में जो आपसे पूछा जाएगा, जिस तरफ आपका ध्यान अभी तक नहीं गया है वो क्या है, जरा आप यहां से देख सकते हैं। लेट देयर बी ब्रेड, क्या है इसका मोटो, क्या है इसका ध्येय वाक्य, क्या है जरा देखिए। यानी लेट देयर बी ब्रेड, सिंपल है। यह मोटो भी किससे कनेक्टेड है? जीरो हंगर से ही कनेक्टेड है, यानी भूख से कनेक्टेड है, खाद्य सुरक्षा से कनेक्टेड है। क्या है? याद करेगा, लेट देयर बी ब्रेड। तो इसको आप याद रखें। अब इसके बाद आगे आते हैं, ये क्या क्या करता है। FAO कहां कहां काम कर रहा है? हिंदुस्तान के साथ, देख सकते हैं इंडिया मैंने लगा दिया इसीलिए यहां पर। तो FAO और इंडिया, तो अब FAO इंडिया के किन किन सेक्टर्स में काम कर रहा है? एक तो मैंने आपको बता ही दिया, जिस पर आज का पूरा एडिटोरियल फोकस है, वो क्या है? वो है सॉयल मैनेजमेंट के ऊपर, यानी मृदा प्रबंधन के ऊपर। और आपको लगेगा कि यार मृदा प्रबंधन, सॉयल मैनेजमेंट अगर नहीं होगा तो कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आप पढ़ने जा रहे हैं और ऐसे टॉपिक यहीं पर मिलते हैं, यानी हिंदू में ही मिलते हैं या इंडियन एक्सप्रेस में मिलते हैं। तो FAO क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों? क्रॉप यानी फसलों, पशुधन, लाइव स्टॉक, फिशरीज यानी मत्स्य पालन, फूड सिक्योरिटी खाद्य सुरक्षा और नेचुरल रिसोर्सेस के प्रबंधन के क्षेत्रों में भारत की प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, यानी चाहे फसल हो, क्रॉप हो, चाहे लाइव स्टॉक हो, चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे खाद्य सुरक्षा हो, चाहे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? भूमि, लैंड। क्या है प्राकृतिक संसाधन? क्या है? भूमि यानी लैंड। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखेगा। तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के क्षेत्रों में भारत की प्रगति में एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। और आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं, यानी भारत में सॉयल मैनेजमेंट में, यानी नेचुरल रिसोर्सेस में से सॉयल एक नेचुरल रिसोर्स है और उस सॉयल के मैनेजमेंट में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या रोल है किसका? FAO का। तो आप देख सकते हैं ये बात यहां पर आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है FAO ने 1948 में क्या किया? भारत में अपना काम शुरू किया। इसका मतलब है 1945 में ये बना था और भारत में इसने काम करना शुरू किया 1948 में, यानी 3 साल के बाद। तो ये गैप याद रखेगा, नहीं तो प्रीलिम्स में पूछ लेगा कि दिए गए स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट सही है।
करेक्ट है या इनकरेक्ट है, करेक्ट में लिख देगा, यानी पहला वर्ड दिखेगा कि FAO 16 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ, इसका फॉर्मेट हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ, इसका गठन हुआ, ये लिख देगा। और उसके बाद सेकंड लिख देगा कि अपने फॉर्मेशन के साथ ही, अपने गठन के साथ ही इसने भारत में भी काम करना शुरू किया। तो यानी पहला स्टेटमेंट सही होगा बट सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। यूपीएससी ऐसे ही आपको छोटी छोटी चीजों में फंसा लेता है। तो 45 में फॉर्मेशन हुआ, गठन हुआ, बट इसने इंडिया में 1948 में अपना ऑपरेशन शुरू किया। इसका ऑफिस यानी FAO का ऑफिस हिंदुस्तान में कहां है, नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। और FAO के लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है यानी जिम्मेदार जो मंत्रालय है, कौन है, ऑब्वियस है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय होगा। तो ये आप यहां पर याद रखिएगा, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए इतनी चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये रहा FAO, जिसके बारे में हमने डीप कॉन्सेप्ट टॉक में बातचीत की। अब सेकंड एडिटोरियल में जब हम सॉइल मैनेजमेंट पर बात करेंगे तो फिर से इसका जिक्र आएगा, क्योंकि इसने भारत के साथ बहुत सी स्कीम्स में पार्टनरशिप की है, ना केवल केंद्र सरकार के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, अपितु स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकारों के साथ भी। तो कौन कौन सी स्कीम में या सेंटर के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन कौन सी स्कीम में या स्टेट के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों बातें हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। अब